ठीक है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? यू सी दी, जो मैंने बताया, जो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो कि जिनकी डेंसिटी हाई होती है, वो उसको मेजर करने के तरीके होते हैं। तो दीज आर नोन एज HDL और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दिस इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। ये यूजुअली हम कहते हैं कि आपका 50 मिलीग्राम्स परसेंट से ऊपर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 50-55 के आसपास। दीज आर बेनिफिशियल बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर going and getting deposited inside the blood vessels. The more harmful ones are the low density lipoproteins or the LDL molecules, which go inside the arteries, arterial wall, get deposited there, and they cause the ultimate problem of blockage in the arteries. तो जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो गुड साइन है, उसका मतलब क्या हो गया? मतलब आपका बॉडी फंक्शन अच्छा I mean, चल there is रहा है। some safety mechanism. I mean, this portion of the cholesterol is not going to harm you. But if you've got a higher level of LDL cholesterol, you should bring it down because that's ultimately going to cause problems in future. बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स कौन से होंगे? बैड, देखिए, LDL कोलेस्ट्रॉल, एक तो फूड, हमारी फूड जो हैबिट्स हैं, स्पेशली अगर हम डायबिटिक हैं, अगर हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा यूजुअली दे गो हैंड इन हैंड, योर LDL कोलेस्ट्रॉल वुड बी हायर. वेरी वेरी ऑयली सब्सटेंसेज, वेरी वेरी फैटी सब्सटेंसेज, दीज ऑल लीड टू higher LDL levels. Lack of activity, lack of physical exercise, so all these things go hand in hand, which we also call as metabolic syndrome, जिसमें आपकी वेट बढ़ा होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये सारे बढ़े हुए होते हैं मेनी टाइम्स. अच्छा, ये LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में भी मेटाबोलाइज होता है. अगर हमारे उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कहीं कोई फॉल्ट है, तो ये जो लेवल ऑफ LDL है, ये हमारा लिवर उसको निकालने की कोशिश करता है, वो नहीं निकाल पाता है, तो भी लेवल्स हमारे बढ़ सकते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं? देखिए, इसमें सारी चीज़ें हैं. फूड आइटम्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दिस थिंग. वी शुड अवॉइड वेरी वेरी ऑयली फूड्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें बॉडी वेट अपना कंट्रोल में रखना है. रेगुलर एक्सरसाइजेज भी करनी है, बिकॉज इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वुड ऑल्सो कम डाउन. फूड आइटम्स कौन कौन से हमें ऐड करने चाहिए अपनी डाइटरी में, डेली रूटीन के? देखिए, डेली रूटीन में हेल्दी हार्ट डाइट में जो हम बोलते हैं, एक सबसे पहले तो नमक हमको कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा इंटेक होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी ये प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑल दोज थिंग्स आर एग्रेवेटेड. लो फैट डाइट हमारी डाइट में होनी चाहिए, लो शुगर डाइट भी होनी चाहिए हमारी. और साथ में, जैसा मैंने ये मैं बताऊँ आपको, हमारी डाइट शुड बी रिच इन सीरियल्स. अनाज जो हैं, मोटे अनाज जो हैं, ये सारे अगर आप खाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे. लेग्यूम्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे डाइट में होने चाहिए.